देखिए, आज मैं एक ऐसा सब्जेक्ट के बारे में, ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और इस समस्या से जूझने वाले हज़ारों बंदे हैं, हज़ारों लड़कियाँ हैं, हज़ारों फीमेल्स हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। और ये टोटल अब्यूज़ है हमारे फीलिंग्स का, हमारी इमोशंस का। मतलब मैं आप समझ गए हो मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ चीटिंग के बारे में। और चीटिंग रिलेशन में, चीटिंग के सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए, यहाँ पर समझ अगर मुझे बहुत सारे ऐसे बंदे मिलते हैं जो कुंडली दिखाते टाइम पूछते हैं कि ये बंदा मुझे चीट करेगा कि नहीं करेगा, ये बंदी मुझे चीट करेगी या नहीं करेगी। तो इसी टॉपिक में आज मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे कॉम्बिनेशंस हैं, कैसी कंडीशंस हैं, हमारी कुंडली क्या बता सकती है इसके बारे में। इसी टॉपिक में आज हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कुंडली में अगर हम समझने की कोशिश करें कि हमारे कुंडली में चीटिंग के कहाँ से मतलब स्टेप हो सकते हैं, तो आपको समझना है शुक्र को। मतलब अगर आप पुरुष हैं तो आपको समझना है शुक्र को और राहु को। राहु एक माया है, एक चीटिंग है, राहु एक धोखाधड़ी है, स्कैम है, राहु एक इल्यूजन है, एक डिलेमा है। और राहु अगर शुक्र के साथ कभी भी कंजंक्ट होता है, किसी भी हाउसेस में कंजंक्ट होता है, तो यहाँ पर आपको सतर्क रहना है, आपको कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं आना है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर राहु और शुक्र की बहुत ज्यादा क्लोज कंजंक्शन हो जाए। क्लोज कंजंक्शन कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर राहु की डिग्री 10 डिग्री है और शुक्र की डिग्री भी 10 डिग्री है, तो ये काफी क्लोज कंजंक्शन हो गई। मतलब जिस भी हाउसेस में ये कंजंक्शन बनेगी वहां पर प्लेनेटरी वॉर होगी और वहां पर बहुत भयंकर का, बहुत तगड़ा वाला आपको चीट मिलेगा देखने को। अब आपको दूसरी कंडीशन ये देखनी है आपकी कुंडली का फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस बेसिकली आपको बताता है आपके लव रिलेशंस के बारे में। आपके मल्टीपल रिलेशंस होंगे या एक सिंगल रिलेशन होगा या चीटिंग होगी, या आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिमाग लगाते होंगे। तो यहाँ पर आपको एक फिफ्थ हाउस एक संकेत दे सकता है कि आपके साथ चीटिंग होगी या फिर आप किसी के साथ चीटिंग करेंगे। तो आपको फिफ्थ हाउस में भी देखना है कि यहाँ पर अगर राहु है, तो मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात, और मैं ये जस्टिफाई भी कर सकता हूँ कि अगर फिफ्थ हाउस में कहीं से भी राहु आता है आपके बंदे की या फिर आपकी बंदी की कुंडली में, अगर फिफ्थ हाउस में राहु की प्लेसमेंट है, तो मैं ये बात गारंटी से बोल सकता हूँ कि उसके मल्टीपल अफेयर्स होंगे और वो बाद में चीट भी करेगा। मतलब वो आपको तो चीट करेगा और बहुत सारे रिलेशन में इन्वॉल्व होगा अगर फिफ्थ हाउस में राहु है तो। अब सेकंड कंडीशन आपको ये भी देखनी है कि आपका चंद्रमा अगर डैमेज है, कहीं ना कहीं से आपका चंद्रमा डैमेज है, तो आप इमोशनली अनस्टेबल होंगे, इमोशनली आप वीक होंगे, आप किसी न किसी की बातों में आ जाएंगे और आपके अफेयर हो जाएंगे या फिर आपको चीट किया जाएगा। अगर आपका चंद्रमा डैमेज है तो मतलब आपका मन डैमेज है, और मन डैमेज है मतलब आप इमोशनली टूटे हुए इंसान हैं और आप किसी की भी बातों में आ सकते हैं। अब आपको तीसरी कंडीशन ये देखनी है कि अगर आपके शुक्र के साथ मंगल है, तो ये हाईली सेक्सुअल पार्टनर हो सकता है। जिसकी भी कुंडली में अगर शुक्र और मंगल की कंजंक्शन बनती है या ये काफी क्लोज कंजंक्शन में, ये कहीं ना कहीं से ये दृष्टि प्रभाव में आते हैं एक दूसरे के, या फिर एक्सचेंज के अंदर आते हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पर आपको एक मोटा मोटा संकेत मिल सकता है कि आपका स्पाउस या फिर आपका पार्टनर जो भी है, बॉयज है, गर्ल्स है, वो आपको चीट कर सकता है, क्योंकि इसकी सेक्सुअल जो एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी। उसकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो आपसे बहुत ज्यादा अलग हो सकता है। अब आपको चौथी कंडीशन ये भी देखना चाहिए कि अगर आपकी कुंडली में बुध और राहु की प्लेसमेंट साथ में है, तो यहाँ पर भी ये संयोग बन सकता है कि बुध होता है बुद्धि और राहु होता है एक छलावा, एक भ्रम, एक मायाजाल। तो अगर बुद्धि के साथ राहु बैठता है तो ये बुद्धि के साथ स्कैम करता है, ये बुद्धि को कई गुना बढ़ा सकता है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स ले जा सकता है आपकी बुद्धि को, और आपके रिलेशन को भी खराब कर सकता है। ये भी एक वन ऑफ द मेजर रीजन हो सकता है इस बात के लिए कि आपके रिलेशनशिप में चीटिंग के लिए ये कारक हो सकते हैं राहु और बुध भी। तो आज के लिए थैंक यू।